दोस्तों, आप देखेंगे कि भगवत गीता सिर्फ और सिर्फ अगर एक शब्द में कहे कि वो किस चीज़ की किताब है तो आपको कहना होगा कि ये धर्म की किताब है। धर्म क्यों? क्योंकि ये धर्म ही है जिसका सबसे पहले नाम धृतराष्ट्र ने लिया। यानी भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में ही धर्म शब्द आता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी गीता धर्म से शुरू होती है और धर्म पे खत्म होती है। यानी पूरी गीता ये समझाती है कि धर्म क्या है। आप आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह मालूम होगा कि श्री अर्जुन जी ने भी श्री कृष्ण जी से ये प्रश्न किया कि मुझे धर्म बताइए, मैं धर्म जानना चाहता हूँ। भगवान ने श्री कृष्ण द्वारा पूरे धर्म का एनालिसिस किया है इस पूरी गीता में, और इसी धर्म को अरबी में कहते हैं दीन। दीन का मतलब होता है कानून, वो खुदाई कानून जो खुद अल्लाह ने बनाए हैं, या इसी को धर्म कहें तो धर्म का भी मतलब होता है ईश्वरी नियम जो ईश्वर ने बनाए। जो भी पूरे ब्रह्मांड में जो नियम चल रहे हैं हर प्राणी के, हर निर्मित वस्तु के, वो सब उनका धर्म है। यानी ये सब प्राकृतिक नियम धर्म कहलाएंगे। किसी भी जीव जंतु और किसी पशु पक्षी प्राणी का जो जीने का लाइफ स्टाइल होता है वो प्राकृतिक नियमों पर आधारित होता है। इन्हीं प्राकृतिक नियमों के मजमूए को धर्म या दीन कहा गया है अरबी में। देखिए, जब श्लोक शुरू होता है तो उसमें धृतराष्ट्र कहता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी कौरवों का जो देश है, कोई भी प्राणी जो अगर इन ईश्वरीय नियमों का उस पालन राष्ट्र ने धर्म क्षेत्र, तो वो असल में उसने धारण कर लिया ईश्वरीय नियमों को, उनकी अतात कर रहा है, उनकी पैरवी कर रहा है। इसीलिए धर्म का मतलब होता है धारण करना भी, यानी ईश्वरीय नियमों को पूरी तौर पे ओढ़ लेना, पूरी जिंदगी ईश्वरीय नियमों पर ही चलना, उसे ही पहन लेना, उसे ही ओढ़ लेना, उसके ही पाबंद हो जाना का मतलब होता है धारण। इसलिए धर्म को कहते हैं धारण कर लेना। और इसका तीसरा धर्म का मतलब होता है कि ईश्वरीय प्राकृतिक नियमों को ड्यूटी समझकर अंजाम देना। यानी ईश्वरीय नियमों को कर्तव्य कर्म कहा गया है कि जब कोई भी प्राणी, कोई भी पशु पक्षी ईश्वरीय प्राकृतिक नियमों को कर्तव्य समझ के करने लगे और बिल्कुल उसका पाबंद हो जाए तो कहेंगे धर्म को कर्तव्य कर्म। तो इस तरीके से धर्म का मतलब होता है ईश्वरीय प्राकृतिक नियम, यानी उस एक खुदा के कुदरती कवानीन जो कुदरती निज़ाम में हर मखलूक के चल रहे हो। दूसरा होगा क्या? अतात, धारण करना, उन नियमों को धारण करना। तीसरा होगा उन नियमों को ड्यूटी समझकर उनको करने लगे, उन नियमों का पालन करने लगे, तो उनका मतलब होगा कर्तव्य कर्म। मैं आपको इसकी एक मिसाल दूंगा एक मेन मेड चीज़ से। हमें अगर गॉड मेड चीज़ों को समझना है, गॉड के नियमों को समझना है, तो मैं आपको एक मेन मेड चीज़ से समझाना चाहूँगा। देखिए, आपके सामने एक दीवार घड़ी है। इस दीवार घड़ी के इंजीनियर ने इसे जब बनाया तो उसका लक्ष्य क्या था? आप समझ गए होंगे कि ये दीवार घड़ी जिसने भी बनाई है, जिस इंजीनियर ने बनाई है, वो चाहता था कि लोगों को उनके अपने रूम के अंदर वक्त मालूम हो जाए। ये घड़ी का लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को रख कर सामने उसने इस घड़ी को बनाया, क्रिएट किया। अब आप सिर्फ और सिर्फ इस घड़ी के जो घंटे वाला कांटा है उसको देखिए कि ये घंटे वाला जो कांटा है वो देखिए दीगर दोनों कांटों से बहुत छोटा है और इसकी साइज भी कम है और थोड़ा मोटा है। अगर हम इसके डेटा को देखें, यानी इंजीनियर ने जिन कानून पर इसको बनाया है, अगर उन कवानीन को हम देखें, उन नियमों को देखें, तो पता चलेगा कि इसकी साइज जो है सब कांटे से छोटी है। अच्छा, ये मोटा भी है, वजन में भी दीगर कांटों की बनिस्बत कम नजर आ रहा है। अच्छा, ये सुस्त भी लग रहा होगा आपको। इसकी रफ्तार जो है, सेकंड का कांटा देखिए दुबला और लंबा होते हुए भी किस तेजी से काम कर रहा है, किस तेज रफ्तारी से चल रहा है। लेकिन ये जो घंटे का कांटा है वो बहुत ही स्लो चल रहा है।
अब ये सब पूरा जो डेटा है इस घंटे के कांटे के इंजीनियर ने चाहे समझ बूझ कर रखा है। क्यों? अगर इंजीनियर इसको बड़ा कर दे तो दीगर कांटों से ये लड़ने लगेगा। अच्छा, इसकी स्पीड अगर इंजीनियर बढ़ा देता तो फिर घंटे का सही वक्त मालूम नहीं पड़ता। चूंकि इस कांटे का गुण है, इस घंटे वाले कांटे का गुण क्या है, इंजीनियर ने बनाया है कि यह घंटा बताए, और मिनट वाले कांटे का गुण है और काम यह है कि वो मिनट बताए। इसी तरह सेकंड वाला कांटा सेकंड लोगों को बताए कि अभी सेकंड कितना हुआ है। तो जिस कांटे को इंजीनियर ने जो भी गुण देकर बनाया है वो उसका काम है। अगर हर कांटा अपना अपना काम ना करे या अपने अपने डेटा को बदल ले, यानी इंजीनियर ने जो जो नियम उनके बनाए, नियम कौन से, उनकी शक्ल के नियम, उनके कलर के नियम, उनकी साइज का नियम, उनके वेट का नियम, और वो जिस स्थान पर हर कांटा है सेंटर में बिल्कुल वो स्थान, अगर इंजीनियर के बनाए हुए इन कानून को कोई भी कांटा बदलता है तो घड़ी का लक्ष्य यानी वक्त बताना ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा और घड़ी बेकार हो जाकर खराब हो जाएगी। वरना जब तक ये इंजीनियर के नियमों पर हर चीज़ यानी घड़ी का सेल, घड़ी के कांटे, घड़ी का गिलास सब काम करता रहेगा, हर उस नियम पर रहेगा जो इंजीनियर चाहता है, तो ये घड़ी अपने लक्ष्य को पूरा करती रहेगी, यानी रूम में बैठे हुए लोगों को वक्त बताती रहेगी। अब अगर देखिए इसी घंटे वाले कांटे को उसके अंदर लोभ पैदा हो जाए और वो सोचने लगे अरे यार इंजीनियर ने तो मेरे ऊपर जुल्म किया है, मुझे तो बहुत नाटा बनाया है इसने, सबसे छोटा तो मैं ही दिखता हूँ, मैं सेकंड वाले कांटे से लंबा हो जाता हूँ। या वो ये सोचे कि अरे मैं तो बहुत मोटा दिखता हूँ, मुझे स्लिम होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। अगर उसके अंदर ये चीज़ पैदा होती है तो इसका मतलब सादा होगा कि उसके अंदर अहंकार पैदा हो गया, उसके अंदर लोभ पैदा हो गया, यानी वो इंजीनियर के दिए हुए कानून से खुश नहीं है, या इंजीनियर की अक्ल पर उसके भरोसा नहीं है, या इंजीनियर से ज़्यादा अपने आप को वो कांटा अक्लमंद समझ रहा है। जब भी तो उसके दिल में एक ख्याल आया कि मेरी ये साइज़ नहीं होना था, मेरा ये शेप नहीं होना था, मेरा ये प्लेस नहीं होना था। जब ऐसा कोई भी कांटा सोचने लगेगा या कोई भी पुर्जा घड़ी का सोचने लगेगा कि इंजीनियर ने उसकी प्लेस सही नहीं रखा, उसकी जगह सही नहीं रखी, उसकी शक्ल रंग सही नहीं रखा, तो उसको बदलेगा तो वो नियम टूट जाएंगे जो इंजीनियर ने बनाए। और क्या होगा भाइयों, सीधी बात है कि घड़ी का जो लक्ष्य है वक्त बताने का वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ईश्वर ने भी हर एक प्राणी को, हर एक निर्मित वस्तु को, जो भी गॉड मेड चीज़ें हैं, सबके प्लेस, सबके रंग रूप, सबके काम करने के गुण और सबकी ख़ानदान और उनका समाज और उनका माहौल सब कुछ बिल्कुल सही रखा है इस दुनिया में। क्यों? एक ही लक्ष्य है कि हर प्राणी, हर निर्मित वस्तु सलामत रहे, सही जगह पे रहे, और सही जगह पे रहने की वजह से दूसरे सब निर्मित वस्तुएं भी और जितने भी प्राणी हैं वो सब भी सही रहे, यानी सलामत रहे। इसी सलामत रहने को इस्लाम कहा जाता है। इसी सलामत रहने को गीता में कहा गया धर्मस्य सुसुखम, यानी वो कवानीन जिनसे सबको सुख प्राप्त हो। यह एक चीज़ गीता में और कही गई है, वो क्या? सर्वभूत हितेरता। ऐसे नियम ईश्वर ने बना के हर प्राणी को दिए कि अगर हर प्राणी अपने अपने उन नियमों पर चलता रहे और उन नियमों को बदले ना, जो सनातन है, हमेशा एक से होते हैं, कभी बदलते नहीं, तो क्या होगा? सब सलामत रहेंगे। वो प्राणी तो खुद उन नियमों को धारण किए हुए है, अगर उस पर ही रहता है तो वो भी सलामत रहेगा, वो भी सुख से रहेगा, और उसके इस नियमों के पालन की वजह से संसार की तमाम वस्तुएं गॉड मेड और जितने भी प्राणी वो सब भी सुखी रहेंगे, सलामत रहेंगे, शाश्वत धर्म पर रहेंगे, इस्लाम दीन पर रहेंगे। मैंने एक मैन मेड चीज़ के ज़रिए आपको समझाया कि गॉड मेड चीज़ें किस तरह एक धर्म पर बनाई गई हैं। अगर कोई भी प्राणी अपने बनाए हुए पर शक करने लगे या अपने बनाए हुए को काफ़ी ना समझे, तो इसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर पर ब्लेम कर रहा है कि उसने उसको सही नहीं बनाया है।
इसीलिए हमें चाहिए कि ईश्वर ने जिस प्राणी को जैसा बनाया है, चूंटी को जिस तरह बनाया है वो वैसे ही रहे, हाथी को जैसा बनाया है वो वैसा ही रहे। जब इस संसार का प्राकृतिक नियम, ये सृष्टि बराबर सलामत रहेगी, चोटी खुद सलामत रहेगी, हाथी खुद सलामत रहेगा, और ये दोनों अपने शेप साइज जो इनके प्राकृतिक नियम है उसको नहीं बदलेंगे, तो उनकी सलामती के साथ साथ जितने भी जानदार हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो सब भी सलामत रहेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय।